सर मेरा हाँ बोलो हमारा बोलो बेटा। आस्क योरसेल्फ करेंगे क्या अभी, या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे? रिफ्रैक्शन करेंगे क्योंकि क्या है, पहले सिलेबस खत्म कर देंगे क्योंकि अभी थोड़े दिन बचे हैं, है ना। तो तुम्हारे एग्जाम्स चालू हो जाएंगे, स्कूल एग्जाम्स। तो मैडम क्या बोले, पहले एग्जाम खत्म, अपना सिलेबस खत्म कर दो, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे, चलेगा? क्योंकि हमारे 2-3 लेसन बाकी, 2-3 लेसन बाकी है। ओके और सर। अगले हफ्ते मैंने तीन लेक्चर लगाने को बोला है ना। तो 3 लेक्चर में फटाफट कर लेंगे, बाकी थियोरेटिकल है, वो इतना खास नहीं हो, वो तो हो Yes. जाएगा। चलो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं अभी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिखा देता हूँ कि रिफ्रैक्शन चीज है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? सर रिफ्रैक्शन जो है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट? नहीं रे भाई, नहीं रे भाई, कुछ लाइट में पास कर जाती है और वो डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने पाथ से। मैं थोड़ा लाइट बंद करने वाला हूँ, फिर आपको मैं डेमो दिखाऊंगा। सर लाइट चली गई आपकी इधर। मैंने बंद किया। अभी देखो यहाँ पे, ये मैंने ग्लास लिया है और ग्लास लिया है, ग्लास के अंदर पानी भरा है, और ये जो लेजर लाइट है, अभी देखो ये लाइट है ना। तो पानी के अंदर जो लाइट है, दिख रहा है आपको? थोड़ा नजदीक लेता हूँ मैं, तो दिख रहा है, थोड़ा बेंडिंग लग रहा है आपको, बेंडिंग ऑफ लाइट, कैन यू सी इट? सर थोड़ा सा दूर कीजिए ना। हाँ, हाँ सर, अभी बेंडिंग दिख ऑफ, रहा है। हाँ सर हाँ, थोड़ा तो ये सा जो रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट। थोड़ा रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, बाकी का रिफ्रैक्ट भी हो रहा है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जब होता है, व्हेन द लाइट इज स्ट्राइकिंग एट द इंटरफेस, इंटरफेस मतलब सेपरेशन, बाउंड्री ऑफ एयर मीडियम एंड वाटर मीडियम। तो पानी और हवा के बीच में जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। और जब मैं लाइट स्ट्राइक कर रहा हूँ इंटरफेस पे, तो लाइट सीधा नहीं जाता है, वो थोड़ा बेंड हो रहा है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। हाँ बोलिए सर, अगर उस पानी में हमने मतलब 2-3 ड्रॉप मिल्क डाला तो वो लाइट हमें ज्यादा क्लियर दिखेगी क्या? कौन सा पानी में क्या डाला? तो पानी में क्या डाला? तो 2-3 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क डाला तो? नहीं 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 नहीं, वो स्कैटर हो जाएगा, उल्टा लाइट स्कैटर हो जाएगा। हेलो सर। बोलो सर गिरीश दलाल सर ने भी लिंक सेंड की है। अरे वो गलती से भेजा है बाबा, बोला उन्होंने। चलो ये है मेरा इंसिडेंट रे। ओके, ये है यहाँ पे एयर मीडियम, ये है यहाँ पे वाटर मीडियम या डेंसर मीडियम, जो भी ले लो, वाटर ले लो, ग्लास ले लो, जो भी है, जो तुम चाहे हो। ओके, तो ये डेंसर मीडियम है, और बाउंड्री बिटवीन रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, तो ये जो बाउंड्री है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस, and both these are the transparent medium. Here the air medium is also transparent, glass or water medium is also transparent. Transparent medium means the medium through which light can easily pass, जिसमें से आराम से लाइट ट्रैवल कर सकता है, आराम से लाइट जा सकता है, कोई विदाउट ऑब्स्टेकल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, तो यहाँ पे जब लाइट यहाँ पे स्ट्राइक होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। यस और नो मयंक? सर जो ब्लॉक करता है रेस को, उसको हम हर्डल भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, ऑब्स्टेकल मतलब हर्डल, बराबर बराबर। तो ये जो अभी जो एंगल बना है यहाँ पे, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे with the normal. What you call that angle? Jai Pardeshi? एंगल ऑफ इंसिडेंस। This is called an angle of incidence. अच्छा, ये एंगल को क्या बोलते हैं? What do you call this angle? सर कैन आई टेल आनंदी? सर कैन आई Glance of incidence. ग्लास एंगल ऑफ इंसिडेंस। Glance angle, बराबर। This is a glancing angle of our incidence. अच्छा,
अभी यहाँ पे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो वो सीधा नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो स्ट्रेट, सीधा जाएगा नहीं, तो इट विल बेंड टूवर्ड दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बेंडिंग दिखाऊंगा, दिस रे विल बेंड लाइक दिस, सो ओके। तो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। हाँ बोलिए। सर मैं विकास सर के लेक्चर में था तभी भी मेरी एब्सेंटी लगी है। क्या Yes, नाम sir, है, क्या नाम बिल्कुल है? लग पाया हूँ। सर मेहुल चौधरी। ठीक है, मैम को बोलते हो ऐसा, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Okay, now let us write the definition of refraction of light. It is the phenomenon. It is the phenomenon of light in which when light travel from, or we can say that in which bending of light takes place. Bending of light takes place. सर बोलिए। सर अगर हम पेंसिल डालते हैं अगर वाटर के अंदर तो वाटर भी वो पेंसिल भी थोड़ी सी ऐसे लग रही कि बेंड हो गई सर, फिर वो भी सेम कंसेप्ट है क्या? एक मिनट, आवाज मेरे को क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, जस्ट वेट। वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। हाँ बोलो तनिष, व्हाट इज द क्वेश्चन? 1 minute सर, 1 minute। सर आपको अभी मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलो। सर सर जब हम पेंसिल डालते हैं वाटर में सर फिर पेंसिल बेंड हो जाती है सर, फिर वो वही सेम कंसेप्ट है क्या? Yes my child, yes you are genius, correct, सही पकड़े बराबर। चलो मैं आपको वो भी डेमो दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। राइटिंग ऐसा लग रहा है कि पेंसिल ब्रोक हो गई, ब्रोकन पेंसिल। सी, कैन यू सी? दिख रहा है? यस सर। पेंसिल ब्रोक हो गया, ऐसा लग रहा है, ब्रोकन पेंसिल। सो दिस इज द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेरे को हो रही है। एको क्यों? किसी का माइक ऑन है क्या? नहीं सर, नहीं हो रही। आपकी आवाज एको नहीं हो रही? देखो ये ब्रोकन पेंसिल है ना, ऐसा लग रहा है कि पेंसिल बाउंड्री पे, इंटरफेस पे ब्रोक हो गई, ऐसा लग रहा है। इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत सारे एग्जांपल है। पर वो तो बीम नहीं है ना लाइट की। स्टार जो ट्विंकल होते हैं, ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यस और नो? आता है ना मेरे को? पोएम आता है क्या? यस सर। यस सर। अभी भी मैंने बच्चे को पढ़ाया था ना, तब से याद है मुझे। व्हेन आई वाज टीचिंग हिम दिस पोएम व्हेन ही वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, जब एलकेजी में था तब मैं उसको ये पोएम उससे रटवा लेता था मैं, तो मेरे भी याद हो गई हो, समझे? वेरी गुड। सर ट्विंकल ट्विंकल करते करते बीएससी हो गए, न्यूज़पेपर में नाम भी आ गया। अरे अभी तो मास्टर भी करेगा, देखो तुम, पीएचडी भी करेगा आगे, मास्टर भी करेगा, पीएचडी भी करेगा। सर मुझे भी एमटेक ही करना है। हाँ बहुत जल्दी 10-15 दिन में मैं गुड न्यूज सुनाने वाला हूँ तुमको, जस्ट वेट एंड वॉच। यस सर। ओके चलो, लिख लिया? डेफिनेशन लिख लिया? यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर का मीडियम रेरर मीडियम है, हवा, एयर, रेरर मीडियम, ओके, और ये है डेंसर मीडियम। अभी लाइट जो है वो डेंसर टू रेरर जाएगा। कैसे आएगा? डेंसर टू रेरर। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। आई विल ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। दिस इज माय नॉर्मल, ये नॉर्मल है। बोलिए बेटा। सर हमेशा जो रिफ्रैक्शन होता है
सर फिर वो जो लाइट डिफ्लेक्ट होती है अपने पाथ से सर फिर वो नॉर्मल की तरफ ही क्यों होती है सर? हाँ, वो डिपेंड करता है कि रे ऑफ लाइट रेरर टू डेंसर जा रहा है या डेंसर टू रेरर जा रहा है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये केस में हमने देखा कि इंसिडेंट रे रेरर टू डेंसर जा रहा है। अभी यहाँ पे मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो डेंसर टू रेरर जा रहा है, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। अभी वो दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। एक्चुअली सीधा जाना चाहिए लेकिन सीधा जाएगा नहीं वो, इट विल नॉट गो स्ट्रेट। मैं जरा डॉटेड लाइन दिखा देता हूँ। हाँ, ये डॉटेड लाइन। ओके, और अभी वो ऐसे जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो यहाँ पे एंगल आर जो है, एंगल आर ज्यादा है यहाँ पे। दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल आर। तो ये केस में क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये केस में। और यहाँ पे क्या आएगा ये केस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे लिख लो आर और आई क्या है, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर ये वाला ड्रॉ करना है। हाँ, करना है। जा रहा है तो इंसिडेंट रे इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सर जब डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ऐसा है क्या? 16 लोग ही आज, बाकी लोग क्यों एब्सेंट है आज? 6 लोग एब्सेंट है आज। 6 people are absent. Why does it so? सर सैटरडे है ना तो बहुत लोग ज्वाइन नहीं होते। आउट ऑफ कहीं घूमने चले। हाँ सर। घूमने। विकास सर के क्लास में 21 स्टूडेंट थे सर। ओके, कोई बात नहीं। हाँ सर, वैसे भी आज सैटरडे है। अननोन था सर। सर कुछ तो मसूरी था उसका नाम। सिद्धू मूसे वाला। हाँ सर। अच्छा, ये जो बेंडिंग होता है, पता है आपको बेंडिंग क्यों होता है? व्हाई द लाइट नॉट गोइंग स्ट्रेट, सीधा क्यों नहीं जाता है? अभी जब वो डेंसर टू रेरर है तो इधर बेंड हो गया, और जब रेरर टू डेंसर है तो टूवर्ड द नॉर्मल। ऐसा क्यों होता होगा? यस वैदेही बोलो, आनंदी सर बोलो। मैं आनंदी हूँ। मैंने तो मतलब मुझे पता नहीं, पर मैंने सुना है कि वो लाइट की स्पीड ना वो मीडियम से अलग होती है, इसलिए होता है। करेक्ट, वेरी गुड, सही कंक्लूजन निकाला। ओके, सो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू change in speed in different medium. What is the speed of light in air? Speed of light in air? 1500 meter per second. No, 3 into 10⁸ meter per second. या इसको बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। This is the speed of light in air. C stands for speed. समझे? तो यस जब अभी यहाँ पे टूवर्ड द नॉर्मल है तो यहाँ पे स्पीड कम हो गया, इसलिए क्या हो गया, वो थोड़ा इधर बेंड हो गया। अभी यहाँ पे जब लाइट डेंसर टू रेरर जा रहा है तो यहाँ पे स्पीड कम है, रेरर में स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। वो भी लिख रहे थे, चलो। एक्चुअली कंसेप्ट हायर क्लासेस का है, 8, 9, 10, लेकिन तुमको 7 में दे दिया है मॉड्यूल में, कोई बात नहीं। when light travel from denser to rarer, सर वो CAIR क्या है? वो तो ये एयर स्पीड ऑफ लाइट। C stands for speed. C मतलब speed of light in air. When light travel from denser to rarer, it bends towards the normal due to decrease in speed of light
decrease in speed of light in denser medium. Asta joined maths class by mistake. Okay, कोई बात नहीं. हो गया, लिख लिया ये वाला? एवरीवन हैज रिटन नहीं दिस? सर। लिखो लिखो. तो यहाँ पे ले लो इसको, रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज इंसिडेंट रे. तनिष, कैन यू हियर मी? तनिष, सुन पा रहे हो? यस सर. अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? व्हाट यू कॉल दिस एंगल? सर ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नहीं, ग्लांस एंगल हमेशा सरफेस के साथ होता है. ग्लांस एंगल इज ऑलवेज मेड विद द सरफेस. ये ग्लांसिंग एंगल होगा, ये नहीं. सर ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नो, ये रिफ्रैक्शन. ये सर 1 मिनट सर. इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. डेविएट हुआ है ना, एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन मतलब वो एक्चुअली सीधा जाने वाला था, लेकिन वो थोड़ा इधर मुड़ गया, इधर डेविएट हो गया, वो इधर बेंड हो गया थोड़ा सा, इसलिए इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं. समझे तनेश? 17 लोग आए, 17 लोग. डन हो गया. चलो लेफ्ट साइड का रब करता हूं मैं. बोलिए. बोलो बेटा. सर आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया है इधर से लेफ्ट साइड पे. बोलो. सर आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया था जिसके अंदर इंसिडेंट रे छोटा था रिफ्रैक्टेड रे से, एंगल बोलते उसको. रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा था वो सेकंड डायग्राम में. सर फिर उधर सर एंगल ऑफ डिवेशन ये क्या आएगा? एंगल ऑफ डिवेशन आएगा ना. व्हेन अ रे ऑफ लाइट travel from denser medium to rarer medium. सर ये तो हम लिख चुके हैं सर. नहीं ना, उल्टा किया था. इधर वो इसका अपोजिट आएगा ना, रिफ्रैक्टेड रे. अच्छा वही किया क्या? अरे यहाँ पे करेक्शन कर लो भाई. हेलो, सॉरी, यहाँ पे करेक्शन कर लो. ये रेयर टू डेंसर है भाई. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. यहाँ पे करेक्शन कर लो. एवरीवन प्लीज चेंज दिस. यहाँ पे करेक्शन कर लो. रेयर टू डेंसर जा रहा है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. अभी इसका उल्टा लिखना है. When a ray of light travels from denser to medium to rarer medium,
it bends, refracted ray bends away from the normal. प्लीज करेक्शन कर लो यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे करेक्शन कर लो. सर कर लिया. ड्यू टू इंक्रीज इन speed of light, rarer medium. सर वहां पे आपने रिफ्रैक्टेड रे 2 बार क्यों लिखा है? हाँ, मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे ना वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, इसलिए आप बोलोगे कौन सा रे, इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे. सर शायद गलती से आपने वो कर लीजिए उधर. हाँ सर वही बोल रहा था मैं. यहाँ पे कॉमा डाला मैंने, यहाँ पे कॉमा डाला, कॉमा यहाँ पे कॉमा है, कॉमा है यहाँ पे. एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सर फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे जो लिखा है आपने उसकी जरूरत क्या है सर? सर क्योंकि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम रिफ्रैक्टेड रे bends away from the normal, bends away from the normal due to increase in speed. स्पीड बढ़ता है रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम से. यस सर डन. ओके ओके, कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? नो सर. नो सर. अगर मान लो अभी मैं यहाँ पे रे को थोड़ा मैंने एंगल बनाया, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है. अगर इफ आई स्ट्राइक द इंसिडेंट रे नॉर्मली, स्ट्रेट डाला मैंने, ऐसा स्ट्रेट डाला. ओके, तो माय क्वेश्चन गोज टू, एक मिनट कोई बीच में बोलेगा नहीं. अर्णव खैरनार, अर्णव. यस सर. हाँ अर्णव बेटा, यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे है, ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 90. सर 90 होगा क्योंकि पक्का? वो परपेंडिकुलर है ना. सोच लो सोच लो सोच लो. लोकेश ढाके है क्या? लोकेश ढाके. यस सर. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? वो बोल रहा है 90 होगा, अर्णव बोल रहा है कि 90 होगा. सही है क्या? सर कहने से वेट नहीं सर 90 नहीं होगा सर क्योंकि वो बेंड हो रहा है. सर शून्य नहीं. लोकेश चौधरी, हाँ कितना होगा? सर सर 0. 0 डिग्री. सर, 0 हाँ सर 0 डिग्री, 0. 0 डिग्री. समझा? क्योंकि नॉर्मल भी वहीं पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल भी वहीं पे और इंसिडेंट रे भी वहीं पे, तो दोनों ऐसे कोइंसाइड हो रहे हैं. ये नॉर्मल है और इसी पे मैंने इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया है. समझा? अच्छा, तो व्हाट यू प्रेडिक्ट, आपको क्या लगता है कि रिफ्रैक्शन जो होगा, मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो किधर बेंड होगा? हाउ इट विल बेंड? किधर सर बेंड होगा रिफ्रैक्टेड रे? हाँ बोलिए. सर मुझे ये 0 डिग्री वाला समझ नहीं आया, क्या मतलब? ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो बेटा, ये इंटरफेस है, राइट? यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया पहले, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये नॉर्मल पे अलोंग ही मैंने एक इंसिडेंट रे लिया. ये मेरा इंसिडेंट रे. तो आनंदी अभी मुझे बताओ कि एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल कितना बेटा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल ने कितना एंगल बनाया दोनों के बीच में? व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल? बोलिए. सर 0 डिग्री. 0 अभी डिग्री. आया समझ में? अभी आया समझ में? यस सर. ठीक है, इसको लिख लो चाहिए तो. ओके, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्रैक्टेड रे कैसे ट्रैवल करेगा सेकंड मीडियम में जब वो जाएगा तब? आनंदी बोलो. सर मुझे नहीं समझा आप क्या पूछ रहे हो.
ये इंसिडेंट रे मैंने नॉर्मली स्ट्राइक किया इसे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, यहाँ पे नॉर्मली ऐसे 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 स्ट्राइक यस हो रहा है, मतलब आई जीरो है। तो रिफ्रैक्शन जो होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है सेकंड मीडियम में, वो कैसे जाएगा, हाउ इट विल ट्रैवल, कैसे ट्रैवल करेगा वो? सर वो बेंड हो जाएगा। किधर बेंड होगा, किधर बेंड होगा? सर अब मेरी राइट साइड में। नहीं ना, किधर वो नॉर्मल को कोइंसाइड हो रहा है बेटा, नॉर्मल भी, नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे जा रहा है। सर वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। सीधा जाएगा, विदाउट बेंडिंग, विदाउट बेंडिंग सीधा जाएगा वो, इट विल नॉट बेंड, सीधा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ सर ये रिफ्रैक्शन कैसे भी हुआ, जीरो मुझे आएगा, नहीं समझा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है ये। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, डेमो, वेट एंड वॉच। पेंसिल से करो सर, पेंसिल पेंसिल से सर समझ कभी में कभी आएगा। लगता है हम प्रैक्टिकल घर पर भी कर सकते हैं। कैसे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन सर। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। फिर मैंने कैसे पकड़ा हाँ, उसको, straight इंसिडेंट रे line। को नॉर्मली, मैंने इंसिडेंट रे को नॉर्मली पकड़ा है, तो नॉर्मली जा रहा है, देखो सीधा जा रहा है। हाँ, अगर मैंने कुछ ऑब्लिकली, अगर टेढ़ा, अगर मैंने इंसिडेंट रे को टेढ़ा किया है, इसे टेढ़ा किया, तो बेंड हो रहा हो, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि रे ऑफ लाइट हवा में से पानी में जा रहा है, और जब वो हवा में से पानी में जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। स्पीड इंक्रीज हो समझे? जाएगी। हाँ, स्पीड डिक्रीज होती यस है, सर। सेकंड मीडियम में स्पीड कम होता है, जब पानी में जाएगा, ग्लास में जाएगा, स्पीड कम होता है, और जब हवा में रहेगा लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। अभी यहाँ सर? पे वो स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, यहाँ पे भी स्पीड डिक्रीजेस, ओके, भले दो नॉर्मली जा रहा है, लेकिन लाइट का स्पीड पानी में कम अरे होता फिर है, डेंसर मीडियम में क्या स्पीड रहेगा लाइट का? कम हो जाता है ना, डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है। सर सर वो ये इस केस में भी वाटर डेंसर मीडियम ही है। सर यस 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 यस, हाँ बोलिए। बोलिए। दिमाग में क्वेश्चन है कि हर किसी का स्पीड होता है, साउंड का स्पीड होता है, लाइट का स्पीड होता है। सर इलेक्ट्रिसिटी की कोई स्पीड होती है? नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल। अभी ये मेरे पास ग्लास मीडियम है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, ग्लास स्लैब, यस और नो, कैन यू सी इट, देख पा रहे हो? यस सर। हाँ, अभी देखो, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि बेंडिंग कैसे होता है, ओके, उसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होगा। व्हाट हैपन हियर, ये रिफ्लेक्शन भी हो रहा है यहाँ पे, देखो दिख रहा है रिफ्लेक्शन, कैन यू सी Yes, sir. रिफ्लेक्शन? यस सर। हाँ, अभी ये देखो, ये रिफ्रैक्शन देखो जा रहा है उधर, ये देखो ऊपर। सर लेकिन आपको एंगल थोड़ा Yes, बदलना sir. पड़ रहा है ना। हाँ, तो ऑब्लिकली डालना पड़ेगा ना बेटा, ऑब्लिकली डालना पड़ेगा तभी तो। हाँ देखो, ये रिफ्रैक्शन है, देखो। हाँ, और अभी सीधा देखो, हाँ एक मिनट, अभी देखो, यस सर। हाँ ग्लास के अंदर, ग्लास के अंदर नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा हूँ मैं, आई एम स्ट्राइकिंग नॉर्मली, सीधा देखो, सीधा जा रहा है वो। हाँ, अभी देखो यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है। So this is the bending of light when it travel from one transparent medium to another transparent medium, और ये जो phenomenon है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेलो सर। बोलो। Sir, this is Jay. Actually, what happened? I have to go out, so I could leave around in 5 to 10 minutes. So I would leave early, so please mark me present. ओके ओके, व्हाई यू आर गोइंग आउट, क्यों बाहर जा रहे हो लेक्चर छोड़ के? इंपॉर्टेंट टॉपिक Sir, चालू I भाई, don't know something. So I will try मत जाओ, to connect till 7:30 तक last. मत जाओ, 7:30 तक मत जाओ, 7:30 तक मत जाओ, 7:30 के बाद प्लान करो जाने का। Okay, हमेशा sir. याद रखो, Okay, sir. फिजिक्स का क्लास बंक मत करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, अभी इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे।
when a ray of light incident normally at the point of incidence then after refraction it travels in a straight path without any Sir? deviation. बोलिए. सर अपनी जो लाइट की वेवलेंथ होती है क्या, जैसे अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, सर वो सब क्या होते हैं सर? वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये जो लाइट हमारा विजिबल लाइट है, विजिबल वेव, हम उसको देख सकते हैं. लेकिन जो अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, हार्मफुल होते हैं वो इंफ्रारेड होते हैं ना सर? वो इनविजिबल है. यस सर. ये लिख लिया आपने? ये लिखो फटाफट. सर मुझे लगा इसमें भी वो टेढ़ा ही होगा. नहीं सीधा जाएगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे वो एंगल 0 डिग्री पर है ना सर? हाँ, इसलिए अभी एक्चुअली इसका एक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन वो तुमको लॉ नहीं है. हायर क्लास. Yes, sir, बताओ ना वो तो. हाँ. नहीं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. मैं नहीं. चलो अभी लेंसेज स्टार्ट करें. स्फेरिकल लेंसेज. Yes, sir. स्टार्ट स्फेरिकल लेंसेज. अच्छा, ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा क्या आपने? क्यों रिफ्रैक्शन क्यों होता है बताया था ना मैंने. कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. यस सर. या ये वही है, चेंज इन स्पीड. जो स्पीड चेंज होता है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. ओके, व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर एयर टू वाटर, स्पीड डिक्रीजेस. व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, स्पीड डिक्रीजेस, और वाइस वर्सा. ग्लास टू एयर इंक्रीजेस, वाटर टू एयर इंक्रीजेस. लिख दूं क्या? याद रहेगा आपको आनंदी? नहीं सर, आपने बताया था ना. ओके. सर लिखवा दो ना एक बार. लिखवा दो, ठीक है. सर ये लेसन वैसे याद रखा ना, सब आ जाएगा. यस बेटा. कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Refraction of light is due to change in speed of light. अभी स्पीड कैसे चेंज होता है? When light travel from rarer मतलब एयर मीडियम, हम उसको रेयर बोल सकते हैं, रेयर, टू डेंसर. दैट इज, डेंसर में क्या क्या आता है? ग्लास और वाटर. स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस. Second point, when ray of light travel from denser to rarer, speed of light increases. This is the cause of refraction.
चलो वो भी लिख, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10⁸ meter per second. Speed of light in glass 10⁸ meter per second. Speed of light in water ये स्पीड है अलग अलग। तो सबसे कम स्पीड किसमें है, ग्लास में या पानी में? दोनों में कंपेयर किया तो पानी में। सर ग्लास हाँ। में। ग्लास में हाँ कम सर। है ना, यहाँ नहीं पे सर, दो पानी बढ़ में, जाती है पानी में। सर ग्लास में, ग्लास- ग्लास में। ग्लास में कम है, 2 है। सर यहाँ पे ग्लास में 2.25 है। आएगा ना? हाँ, पानी में 2.25 है, ग्लास में 2 हाँ है, सर। और हवा में 3 है। बाकी पावर ऑफ 10 सेम है, 10 का पावर सेम है तीनों में, बराबर? 10 का पावर सेम है, यस सर। तो ग्लास में कम यस है, सर, पावर ऑफ बराबर? 10 इज हाँ, सेम। तो जो मीडियम में स्पीड कम है, ओके, तो वो डेंसर होगा या रेयर होगा? स्पीड कम है तो डेंसर। डेंसर। अभी यहाँ पे अगर मान लो, अगर इफ आई वांट टू Denser. कंपेयर, अगर मुझे कंपेयर करना है ग्लास और वाटर, तो दोनों में डेंसर कौन है, ग्लास और पानी में? ग्लास, ग्लास। ग्लास, राइट डाउन। तो यहाँ पे ग्लास मीडियम is denser than water medium. जिसमें स्पीड कम वो डेंसर, जिसमें स्पीड ज्यादा वो रेयर। सर बोलिए। सर ऐसा है ना कि मतलब सॉलिड मीडियम सॉलिड है तो फिर उसमें डेंसिटी ज्यादा होगी। नहीं, यहाँ पे मटेरियल डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों अलग कंसेप्ट है, दोनों अलग कंसेप्ट है। वो मटेरियल डेंसिटी बोलते उसको, हेवीनेस, कौन ज्यादा जड़ है वो अलग है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते उसको, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जो मीडियम में स्पीड ज्यादा कम हो रहा है वो ज्यादा डेंसर है, जिसमें स्पीड ज्यादा है वो रेयर मीडियम। सर तो तो यहाँ फिर पे ये हम, उस पर डिपेंड होता है ना कि जिससे वो हाँ, ऑब्जेक्ट जो तो ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर than water. Air is optically rarer than glass and water. लिख गया? डेंसर और डेंसिटी और ऑप्टिकल सर लिख ले। नीचे लिख लो, ऑप्टिकल डेंसिटी is different concept than material density. अभी मुझे बताओ, केरोसिन और पानी, मटेरियल डेंसिटी कौन हल्का है, कौन किस पे फ्लोट होता है? डज दी वाटर फ्लोट ऑन केरोसिन और केरोसिन फ्लोट ऑन वाटर? कौन किस पे फ्लोट होता है? केरोसिन फ्लोट्स ऑन वाटर। बराबर। तो केरोसिन का डेंसिटी मटेरियल डेंसिटी कम होगा, यस और नो? यस सर। हाँ, केरोसिन का मटेरियल डेंसिटी कम होगा, पानी का मटेरियल डेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि पानी हेवी। लेकिन ऑप्टिकली डेंसर जो अगर हम देखा जाए तो केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, पानी का कम है। दिस डिफरेंस। सर ऑपोजिट हो जाता है वो। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? ऑपोजिट हो जाता है फिर। हाँ, केरोसिन इज
kerosene is optically denser than water. है अभी समझ में आनंदी? यस सर। सर फिजिक्स में ये बोलो। सबसे बड़ा लेसन है। लाइट लेसन बड़ा है थोड़ा, और थोड़ा अलग भी, जरा कंसेप्ट भी अलग है थोड़ा। सर हमें लेंसेज भी करना है ना अभी? हाँ, अभी स्पेरिकल लेंसेज लेना है, अभी स्पेरिकल सर लेंसेज। दीपाली मैम भी लेफ्ट हो गई ना। कॉनकेव से शुरू कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, स्पेरिकल लेंसेज। सर वो लेंसेज बहुत छोटा है। सर केम के लेक्चर क्यों नहीं लगते अब? सर दीपाली मैम ने भी लीव कर दिया ना। हाँ, छोड़ दिया। सर कह रहे थे ना छोड़ सर तो दिया। फिर नई टीचर आ रही है केमिस्ट्री के लिए भी? तुमको ये मुकेश सर ने पढ़ाया नहीं? मुकेश सर ने अभी पोर्शन होगा तुम्हारा, हाँ पोर्शन हो गया सर। ना बस फिर क्या है। ओके, स्पेरिकल लेंसेज। अभी Excuse me, लेंस से sir. होता क्या है, बोले? सर अभिनव सर ने छोड़ दिया क्या? हाँ, छोड़ दिया। स्पेरिकल लेंसेज, ये ग्लास स्फीयर लिया मैंने, एक ग्लास स्फीयर। ओके, ये ग्लास स्फीयर का मैंने एक ऐसा टुकड़ा लिया थोड़ा, ओके। तो यहाँ पे ऐसे एक पीस लिया, वी हैव टेकन द पीस ऑफ, so lens is the piece of transparent medium, transparent refracting material bounded by two spherical surfaces. Lens is piece of transparent refracting material. Lens is transparent refracting material bounded by अभी बाउंडेड बाय इसमें एक कर्व भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। बाउंडेड बाय कर्व और प्लेन सरफेस, कर्व एंड प्लेन सरफेस, कर्व और प्लेन सरफेस। तो इसमें दोनों कर्व भी हो सकता है और या एक कर्व और एक प्लेन हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। मैं आपको लेंस दिखाता हूँ। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है एवर बिफोर? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब कॉन्वेक्स लेंस। अभी देखो, आई हैव टू कॉन्वेक्स लेंस, कैन यू सी दिस? दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस? ये Yes, कॉन्वेक्स sir. लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब मिडल में थिकर होता है और एज पे, यहाँ पे बाउंड्री पे वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, विच इज थिनर एट द बाउंड्री एंड थिकर एट द मिडल। तो ये इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। सर उसमें से कैसे दिखता है वो आप दिखाइए ना। उसमें फोकस करना पड़ेगा, फोकस करना है। कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। वी कैन कॉल इट कॉन्वर्जिंग लेंस। सर टॉर्च में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है ना? हाँ, टॉर्च में भी कॉन्वर्ज, बराबर। वो कॉन्वर्ज करता है, लाइट को एक जगह पे फोकस करता है। चलो अभी टाइप्स ऑफ सर वो लेंसेज। नहीं करता? हाँ, क्या बोल रहा है? सर तो फिर वो अभी कॉनकेव नहीं करता? कॉनकेव नहीं था मेरे पास, कॉनकेव नहीं, मेरे पास सिर्फ कॉन्वेक्स है।
कॉनकेव सर मतलब और अगर डाइवर्जिंग टॉर्च में कॉनकेव लेंस लगाया तो फिर वो स्प्रेड होगा ना लाइट ऐसे लाइट बहुत। ऐसे 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 स्प्रेड होगा, लाइट ऐसे स्प्रेड होगा, डाइवर्ज। हाँ सर बोले सर जैसे कॉनकेव मिरर में वो लाइट को जो है एक जगह पर फोकस करता था, लेंस में हाँ, वैसा नहीं है क्या, वो स्फेरिकल लेंस। डाइवर्ज करता है? हाँ, यस, स्फेरिकल लेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं स्फेरिकल लेंसेस। वन इज कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड इज कॉनकेव लेंस। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब विच इज थिकर एट द मिडल, मिडल में थिक होता है, जो बीच में होता है ये पार्ट, दिस पोर्शन इज थिकर। ओके, और कॉनकेव मतलब मिडल में पतला होता है, थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एजेस, एज पे। ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस इज दैट लेंस मिडल, thicker at middle, thicker at the middle and thinner at the edges. सर हम इसको स्ट्रीमलाइंड शेप दे बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ, बराबर बराबर। So which is thinner convex lens, thinner at the middle and thicker at the edges, thicker at the edges. अच्छा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको दूसरा नाम है कॉन्वर्जिंग लेंस। वो क्या करता है? also known as converging lens, also सर एक को known, कॉन्वर्जिंग और दूसरे को डाइवर्जिंग ऐसे कहते हैं ना? correct, converging lens, this is called as a diverging lens. चलो मैं आपको कॉन्वर्जिंग लेंस का डेमो दिखाता हूँ, हाउ इट कॉन्वर्ज द लाइट। वो लाइट को कैसे कॉन्वर्ज करता है, वो लाइट को कैसे कॉन्वर्ज करता है, मैं आपको दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। बोलो। लिख लिया? नहीं सर। नो सर। लिखो। समझ में आ रहा है ना सबको? क्या हार्ड जा रहा है, अंडर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? सर ठीक ही है सर, आ रहा है समझ में। अगर आपको समझ नहीं रहा तो बोल दो, अगर आपको समझ नहीं रहा तो बोल दो। यस सर। सर ये हो गया? कॉनकेव मिरर और उनसे सब उल्टा है। हमारा जो कैमरा होता है ना, कैमरा डीएसएलआर कैमरा सोनी का या मोबाइल का जो कैमरा होता है ना, उसमें लेंसेज यूज होते हैं, इसलिए वो अलग अलग हमको ये मिलता है, क्लियरिटी मिलती है, मैग्निफिकेशन अगर हम लोग कर सकते उसको सेटिंग। तो उसमें कॉन्वेक्स सही होता है ना लेंसेज? हाँ, बराबर लेंस से होता है, उसमें मिरर नहीं होता, उसमें लेंस होता है। सर और टॉर्च में भी लेंस होगा ना उसके? हाँ, टॉर्च में भी लेंस होता है। सर डन। हो गया, लिख लिया? उसमें कॉनकेव लेंस होगा ना टॉर्च में उसके? हाँ, बराबर। सर हमारे चश्मे में भी लेंसेस है ना? हाँ, करेक्ट। स्पेक्टेकल आर मेड अप ऑफ लेंस ओनली, करेक्ट, सही है। चलो अभी मेरे पास है कॉन्वेक्स मिरर। कैन यू सी इट? दिख रहा है स्पॉट? कुछ स्पॉट दिख रहा है? यस वो सर। क्या कर रहा है? लाइट को कॉन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पे कॉन्वर्ज कर रहा है, फोकस कर रहा है, विच कॉन्वर्ज एट वन पॉइंट। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अभी दिख रहा होगा। सर उधर गर्म हो जा रहा होगा ना फिर?
नहीं, ये नहीं। सनलाइट नहीं है बेटा। सनलाइट अगर फोकस किया ना तो तुम्हारा हाथ भी जल जाएगा, हाथ भी जल जाएगा, पेपर भी जल जाएगा, मैस्टिक भी जल जाएगी, अगर इफ यू आर टेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। सर ये आपने तो दिखाया है पहले भी। हाँ, तो ये कॉन्वर्जिंग है, कॉन्वर्जिंग लेंस है। अभी दूसरा कॉन्वर्जिंग लेंस बताता हूँ मैं आपको। सर आपके पास डाइवर्जिंग लेंस है? नहीं ना, वो टूट गया, मेरे था मेरे पास, लेकिन टूट गया, ब्रेक हो गया वो। हाँ, ये भी देखो यहाँ पे। यस सर। ये देखो सर ये तो आपने बहुत एक बार पास ये में है। सनलाइट से करके दिखाया था तो फिर आप हाँ देखो, तो ये कॉन्वर्जिंग है। सो दिस कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कॉन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कॉन्वर्ज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जो भी सोर्स से लाइट आ रहा है वो रिफ्रैक्शन के बाद उसको कॉन्वर्ज करता है, एक सर जगह पे नॉर्मल लाता है। के इधर ये करता है वो हाँ, कॉन्सेंट्रेट। बराबर है, फोकस फोकस पे हम्म, पूरा लाइट फोकस पे कॉन्वर्ज होता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव। दिस इज कॉल्ड एज डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं डबल कॉनकेव। ऐसा क्यों बोलते होंगे, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं सोहम। तो हम बोलिए। सर क्वेश्चन रिपीट कर सर सकते क्योंकि हो? वहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंस जब हम मिलाते हैं ना तो वो ऐसा फिगर बनता है, मतलब ऐसा दिखता है। ये जो सरफेस है ना, ये बाहर के साइड पे बल्ज है ना, यहाँ पे दो है, एक और ये दूसरा, इसको डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं। इधर देखो, ये अंदर के साइड पे कॉनकेव है, कॉनकेव मतलब ऐसा कोल डेप्थ पार्ट वाला, ये तो दोनों ऐसे है। आज सर एक्चुअली वो दो लेंसेज जो है ना, लेंसेज जो है ना ऐसे भी होते हैं, मैं बताता हूँ। वो आपके मॉड्यूल में नहीं है, बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ। टाइम थोड़ा ही बचा है, ठीक है। एक कॉन्वेक्स सरफेस और एक प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस है तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्लेनो कॉन्वेक्स। एक प्लेन सरफेस और एक कॉन्वेक्स, यस और नो? और इसको बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स या सर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। हाँ, हमारी टीचर कहती है स्कूल में कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस और हाँ, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ऐसे दो हाँ, सेम होते हैं। बराबर है। उनका जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट सेम मिलता है। बराबर बोला है, सही बोला, सही बोला है, सही बोला है। तो यहाँ पे देखो, कॉन्वेक्स लेंस के दो टाइप और बनाए हमने, एक प्लेनो कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव सरफेस और एक कॉन्वेक्स सरफेस, समझा? कॉनकेव कॉन्वेक्स। अभी प्लेनो कॉनकेव बनाते हैं। इसको बोलते प्लेनो कॉनकेव। सर ये वाला मुझे नहीं समझ आ रहा। वेरी सिंपल, देखो सर मुझे भी नहीं समझा। सर मुझे भी नहीं समझा। हाँ, समझा। अभी देखो बेटा, यहाँ पे सुनो, ये सरफेस कैसा है? प्लेन दिख रहा है, एक साइड प्लेन दिख रही, यस सर। और ये बाहर के साइड पे बल्ज है, विच इज बल्ज फ्रॉम आउटसाइड। हाँ सर बाहर वहाँ से पे बल्ज नीचे है, वाले पे एक साइड सोलन पे प्लेन और फुगा एक हुआ, साइड पे कर्व है। हाँ बाहर से फुगा हुआ है, बाहर से बल्ज आउट है, तो ये कॉन्वेक्स है। ये जो सरफेस है कॉन्वेक्स है और ये प्लेन है, इसलिए क्या इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स। समझा? एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। अभी समझा बेटा आनंदी? हेलो, सर मैंने नहीं पूछा था। किसने सर पूछा मैंने था? पूछा था दर्श। हाँ, दर्श। सर मैंने ओके, पूछा था, मैं
अभी देखो यहाँ पे ये कॉनकेव अंदर के साइड पे डेप्थ है, ये बाहर के साइड पे बल्ज है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे देखो एक प्लेन सरफेस है और एक कॉनकेव है, तो प्लेनो कॉनकेव। अभी यहाँ पे देखो एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, इसलिए कॉन्वेक्स तो कॉनकेव। वेरी सिंपल, कुछ नहीं। सरफेस कैसा सर वो दिख रहा है आपने वो बल्ज के हिसाब से किया है ना वो। हाँ बराबर बराबर बराबर। अच्छा, जो टर्म्स है ना, अलग अलग टर्म्स जो हमने मिरर में देखा, वही टेक्नोलॉजी इसमें भी है। अच्छा, लेसन खत्म हो गया, हो जाएगा अगले हफ्ते, हो जाएगा अपना अगले क्लास में हो जाएगा। अगले हफ्ते लाइट लेसन खत्म हो जाएगा सर और हमें एक्सरसाइज भी करने का है ना? एक्सरसाइज बाद में करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास के बाद? सर रिवीजन के टाइम पर करेंगे हम एक्सरसाइज। हाँ, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन भी करना है हमको। सर एक्सरसाइज होमवर्क करेंगे ना फिर? तुम लोग करो, लेकिन तुम बाय। हाँ सर, होमवर्क में। Okay, sir. बाय Bye, सर, sir. थैंक यू सर। बाय सर। Bye, sir. सर Thank you, सर 2 sir. minutes सर।